हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारी क्लास क्या है, आज से हम आप लोगों के लिए सेपरेट क्लास लेके आए हैं। ठीक है, सेपरेट यानी कि इंग्लिश मीडियम अलग और हिंदी मीडियम अलग। ठीक है, आज से बाइलिंगुअल नहीं चलेगा, अलग अलग क्लास अपलोड की जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की अलग से, जिसमें सीबीएसई बोर्ड और कोई भी स्टेट से आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई से बोर्ड से हो। ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम वाले और सीबीएसई वालों के लिए सेम रहेगा। और एक हमारी क्या रहेगी, हिंदी मीडियम वाली। ठीक है, हिंदी मीडियम में आप कोई से स्टेट से हो उसके लिए आपकी अलग क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स की हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। यानी कि अगर कोई पूर्णांक है, मान लो m है, तो वो प्रत्येक नंबर के लिए, मतलब कोई भी आपका पूर्णांक नंबर ले लो, उसके लिए क्या सम आना चाहिए। तो सम के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, m, 2m+1, 2m या फिर 2m+1। ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप एक दिमाग लगाओ जरा कि भाई m के लिए, अगर हम यहाँ पर m की जो वैल्यू है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर रखो पूर्णांक। ठीक है, ऐसे आपने 1 रखा तो कितना आएगा 1। अगर m इक्वल टू आप 2 रखो तो कितना आएगा 2, 3 रखो तो कितना आएगा 3। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें देखते हैं, इसमें रखेंगे अगर हम m+1 में तो क्या आएगा बताओ। m की वैल्यू मान लो 1 रखी तो कितना आया 1+1 कितना आया 2 आया। अगर आपने m2 रखा तो कितना आएगा 2+1 3 आया। अगर आपने 3 रखा तो कितना आया 4 आया। मतलब यहाँ पर इवन नंबर भी आ रहा है, मतलब सम नंबर भी आ रहा है और विषम नंबर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी सम आ रहा है विषम आ रहा है। लेकिन अब इसको देखते हैं हम 2m को। अब 2m में आप लोग रख के चेक करो जरा। 2m में आप रखो जरा, 2 इंटू m की वैल्यू 1 रखी तो कितनी आई बताओ 2। अगर 2 इंटू आपने 2 रखा तो कितना आया 4। अगर आपने 2 इंटू 3 रखा तो कितना आया 6। 2 इंटू 4 रखा तो कितना आया 8। मतलब आपने क्या देखा कि m की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो, क्या आ रहा है हमारा इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है इवन नंबर। यानी कि हमारा कोई समपूर्णांक है, वो प्रत्येक समपूर्णांक 2m के रूप का हो सकता है। 2m के रूप का क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी m के लिए रखने पर क्या आ रहा है, हमेशा इवन नंबर यानी कि सम संख्या आ रही है। ठीक है, यहाँ भी रखोगे तो यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर रखा, 2 1 2 और 1 3, तो ये देखो ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, 2 रखा 2 2 4 1 5, तो 5 यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है ऑड, तो ये ऑड के लिए जाएगा यानी विषम संख्या के लिए हो जाएगी। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो ये देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, यहाँ पर बात हो रही है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक हमारा किस रूप का होता है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो यहाँ पर फिर वही कहानी m+1। अब m+1 में आप m की वैल्यू रखो। ठीक है, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर 1 रखा तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे बताओ 2। ये तो इवन नंबर आ गया भाई, यानी कि सम संख्या आ गई। अगर यहाँ पर आपने क्या रखा 2 रख दिया तो 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया। अगर आपने यहाँ पर 3 रख दिया तो कितना आ गया 3 और 1 4 आ गया। तो यहाँ पर इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, मतलब सम संख्या भी आ रही है विषम संख्या भी आ रही है। ठीक है, तो ये तो भैया आपका नहीं होगा। अब m इक्वल टू देखते हैं, m इक्वल टू सिंपल है, m इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, तो ये भी इवन ऑड आ रहा है यानी सब विषम आ रहा है। 2m देखो, 2m में अभी हमने किया था, 2m में क्या रखने पर अगर 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। ये सम संख्या के लिए, किसके लिए सम के लिए। लेकिन ये हमने किया था, इसमें क्या आ रहा था विषम आ रहा था। क्या आ रहा था विषम। चलो चेक करते हैं। 2 इंटू m, m का वैल्यू आपने 1 रखी तो कितना आ गया 3। 2 इंटू m की वैल्यू आपने 2 रखी, हमें m की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 कितना आ गया 5 आ गया। अगर आपने यहाँ पर मान लो कितना रखा 3 रखा तो कितना आ गया 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। अगर आपने यहाँ पर 4 रखा तो कितना आ गया 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया। मतलब देखो ऑड नंबर आ रहा है यानी विषम पूर्णांक आ रहा है। क्या रहा है विषम। तो ये नंबर हमारा क्या है, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक m के लिए, प्रत्येक m के किस पूर्णांक m के लिए, प्रत्येक के लिए क्या रहेगा 2m+1 क्या रहेगा विषम पूर्णांक। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 2m या 2m+2 या 2m+4 या 2m-2 है ना, ये हमारे क्या है इवन नंबर वाले। कौन से है इवन यानी कि सम पूर्णांक। कौन से सम पूर्णांक। और यहाँ पर +1 -1 +3 -3 कौन से जाएंगे विषम पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को करना कुछ नहीं, रटना नहीं है, क्यों ऑप्शन में ये अकेले ऑप्शन में नहीं आएंगे भाई। ठीक है, बस आप लोग याद कर लो इनको। नहीं, ऑप्शन में आपसे यही पूछ सकते हैं यहाँ पर कि 2m-2 है ना, 2m+1 इस टाइप से, माइनस का 1 कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, m की वैल्यू रख के चेक करना है। m की वैल्यू रख के चेक करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आराम से पता कर लोगे। बस m का रखने पर क्या है, समय तो सम सम आना चाहिए, विषम है तो विषम विषम आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो, यदि 65 और 117 का एचसीएफ कितना है 60m-117 के रूप में लिखा जा सकता है, तो m का मान निकालना। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं भाई 65 व 117 का जो एचसीएफ है हमारा
वो कितना है बताओ। उनके हिसाब से कितना दिया है 65m माइनस 117, ये उनके हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, ये उनके हिसाब से दिया है, पर हमको निकालना है अपने हिसाब से भाई। ठीक है, तो देखो अपने हिसाब से कितना आएगा। इन दोनों में जो कॉमन है इनका जो गुणनखंड करो आप, गुणनखंड करने पर जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा भाई 13 आएगा। कोई दिक्कत। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो उनने दिया है किसके रूप में लिख सकते हैं, मैंने इनका एचसीएफ ये है, पर हमारे हिसाब से इनका निकालना कितना आएगा 13। 13 क्यों आएगा भाई, मैंने आपको बताया अगर एचसीएफ निकालना है तो दोनों को पहले क्या कर लो गुणनखंड कर लो। क्या कर लो गुणनखंड कर लो, और जो कॉमन गुणनखंड होता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। चलो यहाँ पर काट देते हैं भाई, किससे काट दें 5 से काट दो। 5 एकन 5, 5 3 15 और 13 एकन 13, तो यहाँ पर आगे 5 और 13 गुणनखंड किसके 65 के। 117 के चेक करें अगर हम तो यहाँ पर ही काट दो किससे 3 से। 3 3 9 2 बचे 3 नाम 27, 3 एकन 3, 3 3 9 और 13 एकन 13। दोनों में कॉमन देखो कितना है 13 कॉमन है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 13। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 माइनस के 17 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 117 और 65m, ये हमारे हो गए 130 और 65 गुणा से भाग में आएंगे बट्टे में, तो काट दो इसको कितना आ गया 2, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और एलसीएम दिया है 8, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ है ना, दो संख्याएं का गुणा करो तो क्या आता है एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आता है। अब यहां पर देखो दो संख्या का जो गुणा है वो कितना दिया है 32 दिया है, और एलसीएम हमको दिया है 8, हमको निकालना है एचसीएफ। हलवा क्वेश्चन है भाई, देखो लॉलीपॉप क्या बोलते हैं इसको, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब भाई गुणा वाला कहाँ जाएगा बट्टे में भाई, तो बट्टे में गया तो भाई एचसीएफ आ गया, लो काट दो 8 चौके 32। ठीक है, 8 का पारा सबको आता होगा, ये भाई एचसीएफ आ गया। लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। ठीक है, कितना सिंपल है, बस आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए। दो संख्याओं में जो गुणनफल होता है ए क्रॉस बी, दो संख्या मान लो तो उनका क्या होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब एलसीएम हमको दिया है, एचसीएफ हमको निकालना है, दो संख्या को गुणा भी दिया है कितना 32। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 96 और 404 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, तो भाई हमको क्या करना चाहिए बताओ। तो सिंपल सा तरीका आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है भाई, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम आपको कॉपी भरनी है। यहाँ शॉर्ट ट्रिक कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दे रहे आपके, शॉर्ट ट्रिक चले भाई, शॉर्ट ट्रिक वाला अलग चीज मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले आप क्या करोगे 96 के क्या करो अभाज्य गुणनखंड करोगे, और 404 के भी कर दो भाई अभाज्य गुणनखंड, बस। और दोनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ है। लो लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो देखते हैं जरा, 2 से काटें पहले, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, जब तक 2 का भाग दे 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, फिर 2 3 से काटो, अब 3 एकन 3। ये हमारे किसके आ गए 96 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आ चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा खिसका देते हैं। अब देखते हैं 404 के, तो यहाँ पर किससे काटो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 0 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकन 2 0 और 2 एकन 2। अब 101 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो ये अपने आप से ही कटेगी, ये 101 क्या है अपने आप से ही कटेगा। अब देख लो भाई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमने देखा इसके पास 2 2 है, इसके पास भी 2 2 है, इसके बाद 101 है, इसके पास बहुत सारा है पर कॉमन तो नहीं है ना। कॉमन कितना है दोनों में, तो भाई 96 में देखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, और गुणा कितना है 3। और 404 को हमने देखा कितना है 2 गुणा 2 गुणा 101। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई कॉमन 1 2 ये कॉमन है, 1 2 ये कॉमन है, 2 कॉमन ही 2 है ना, तुम्हारा जो एचसीएफ है वो क्या आएगा 2 2 कॉमन, जो कॉमन है वही एचसीएफ, जो कॉमन गुणनखंड है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, यानी कि 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए बनता है, और ये क्वेश्चन देखो क्या है, कर चुके हैं वैसे तो उसमें आपको आता ही है। एचसीएफ ए बी
ठीक है, इंटू एलसीएम ए बी इक्वल टू क्या होगा, यानी कि HCF इंटू एलसीएम, सिंपल सा तरीका ये है। बताइए भाई क्या होगा। ठीक है, कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन पर आपको बताना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि अब आप लोगों के लिए कोर्स हम तभी लेके आएंगे। नया चैनल है, आपका सहयोग जरूरी है। और भाई जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप लोग कमेंट नहीं करोगे हमें ये पढ़ना है, तो हम कोर्स किसके लिए लेके आएंगे। पूरा सिलेबस कराएंगे आप लोगों को, लेकिन आप सहयोग तो करो, आप कमेंट तो करो, पढ़ो तो। जब तक तो छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए आएंगी, लेकिन जैसे ही आप लोग हमसे जुड़े जाते हो तो आप लोगों के लिए पूरे सिलेबस बिल्कुल फ्री लेके आएंगे। आपको कहीं से भी पेड कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।